कि एसेट्स एक्सपेंस डेबिट। अब मैं थोड़ा इंटरप्रिटेशन इसको थोड़ा और इंटरप्रेट कर देता हूँ, थोड़ा सा और आसान आपके लिए बना देता हूँ। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? थोड़ा और आसान आपके लिए बना रहे हैं हम इसे, समझिए। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि एसेट्स इंक्रीज तो क्या करेंगे आप? डेबिट। डेबिट। जब मैं कहता हूं एसेट्स डिक्रीज तो क्या करेंगे आप? क्रेडिट। क्रेडिट। जब मैं आपसे कहता हूं एक्सपेंस इंक्रीज तो क्या करेंगे आप? डेबिट। जब मैं आपसे कहता हूं एक्सपेंस डिक्रीज तो क्या करेंगे आप? क्रेडिट। क्रेडिट। गजब, यही बात तो मुझे करना था। ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक्सपेंस सिर्फ इंक्रीज हो सकती है, एक्सपेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकती है। एक्सपेंस या तो होगा या तो नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सपेंस या तो होगा या तो नहीं होगा। एक्सपेंस घटेगा या बढ़ेगा नहीं। सर ऐसा क्यों? अच्छा, आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं एक्सपेंस के घटने का? एसेट्स के घटने के तो कई एग्जांपल हैं। सर मेरे पास 3 बिल्डिंग थी, अब 1 ही बिल्डिंग रही, एसेट्स घट गया। मेरे पास 5 बिल्डिंग थी, अब 7 बिल्डिंग हो गई, एसेट्स बढ़ गया। एक्सपेंस के घटने का कोई एग्जांपल? आप सब्जी खरीदने के लिए गए, पिछले दिनों आप सब्जी खरीदने के लिए गए थे तो वो मान लीजिए कि 50 रुपये केजी था गोभी। आज आप सब्जी खरीदने के लिए गए तो 40 रुपये केजी था गोभी। तो जब आपसे आज मैं पूछूंगा कि गोभी कितने की ली, तो आप क्या कहेंगे कि पिछले दिन से 10 रुपये कम। ऐसा बोलेंगे क्या आप बोलेंगे 40 रुपये की ली। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सपेंस और इनकम कभी ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, वो या तो होगा या तो नहीं होगा। और इसका एक लॉजिकल रीजन और है, पर उसका लॉजिकल रीजन क्या है कि मैंने आपसे क्या बोला था कि एक्सपेंस और इनकम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये सिर्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन है। जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका घटना बढ़ना क्या? एसेट्स का एग्जिस्टेंस है, लायबिलिटी का भी एग्जिस्टेंस है, इसलिए वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। एक्सपेंस और इनकम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो उसका घटना बढ़ना क्या? वो या तो होगा या तो नहीं होगा। सभी से पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? सोनी, अंजलि, प्रीति, राकेश, पारुल, आराधना, संजय जी सर। सर, समझ आ रहा है। यस सर। आ रहा है सर। यस सर। ठीक है, तो मतलब मैंने थोड़ा सा और आसान कर दिया आपके लिए। क्या आसान कर दिया? कि एक्सपेंस तो हमेशा ही डेबिट होगा सर, और इनकम हमेशा ही क्रेडिट होगा। एक्सपेंस हमेशा ही डेबिट होगा, इनकम हमेशा ही क्रेडिट होगा। अच्छा, ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको रटने से कोई काम नहीं चलना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने से काम चलना है। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बिल्कुल ड्राइविंग है। ड्राइविंग का मतलब क्या हुआ? हेलो, अच्छा, इतना देर क्यों लगाया बोलने में? पासवर्ड नोट करोगे कि मैं? अच्छा रुको, मैं कर देता हूँ, चलो। अच्छा, इन्होंने दिया था मुझे, मैंने ही नहीं देखा। चलिए, तो क्या बात हुई कि एक्सपेंस, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये प्रैक्टिस की चीज है। हम इसे कई तरह से समझ रहे हैं इसलिए कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने में अपने को आसानी हो। ये मतलब बिल्कुल ड्राइविंग है कि आपको हम, आप ना कागज पर 100 दफा लिख लो कि ये क्लच है, ये एक्सलेटर है, ये ब्रेक है, क्लच का काम ये है, ब्रेक का काम ये है।
मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी मतलब बाय डिफॉल्ट मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, तो अभी मैं ड्राइविंग का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी ड्राइविंग सीख रहा हूं। तो ड्राइविंग सीख रहा हूं तो मुझे पता है कि ड्राइविंग करते हुए मुझे 10 बार ये बात बताई गई, और मुझे भी पता है कि क्लच और एक्सलेटर, क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ लेंगे तभी गाड़ी नहीं रुकेगी, अदरवाइज गाड़ी रुक जाएगी। और हमसे बार बार जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो गाड़ी बार बार बंद हो जाती है। वो इसलिए बंद हो जाती है कि क्लच और ब्रेक ये दोनों मैं साथ साथ यूज नहीं कर पाता। मतलब थ्योरेटिकली तो मुझे ये पता है कि क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ काम करेंगे तभी गाड़ी चलेगी, अदरवाइज गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं, इसलिए बार बार गाड़ी रुक जाती है। तो ओनली प्रैक्टिस विल अलाउ मी टू ड्राइव। तो उसी तरह से ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें अपनी जगह है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस से भागे ना। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस आपने कर ली डेबिट क्रेडिट की, मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपने इर्द गिर्द जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बंदे हैं, जो जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, जब आप अभी अकाउंटिंग करेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसमें से अगर नॉन प्रोफेशनल है कोई बंदा, तो 90% लोग, चाहे वो जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट में उनको क्लैरिफिकेशन नहीं है। और अगर वो प्रोफेशनल हैं तो एटलीस्ट 60% प्रोफेशनल ऐसे हैं जिनको डेबिट क्रेडिट का फंडा क्लियर नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस चीज को प्रैक्टिस करके, मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे आपको टेबल दो की अगर टेबल बोलने के लिए बोली जाए तो रात में भी 12 बजे रात में भी आधी नींद में भी अगर आप रहेंगे तो आप 2 का टेबल बोल लेंगे बिना पानी पिए। उसी तरह से कोई भी आपसे 12 बजे रात में भी पूछे ना, एसेट्स एक्सपेंस तो आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए डेबिट। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए इसके ऊपर। तो चलिए, हमने ये बात कर ली कि एसेट्स और एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी और इनकम को क्रेडिट करेंगे। उसमें भी एक फिल्टर हमने और लगा लिया कि सर एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा और इनकम हमेशा क्रेडिट होगा। यहां तक की बात करने के बाद अब यहां पर ये प्रॉपर जगह है जहां पर मैं आपके साथ ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ बात करूं, कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सभी लोगों सर को हो रही वॉइस है? क्लियर नहीं है सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? सर वॉइस नहीं है आपकी सर। एक मिनट। ओके सर ओके ओके, सर गॉट वॉइस इट जी सर जी। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एक मिनट मुझे दे दो, वॉइस आ जाएगी। अभी आई? जी सर, संजय सर को बोलिए अपना माइक बंद कर ले, उनका आवाज आ रहा है। वॉइस सर आप प्रॉपर आ वहां रही है, से कर लेकिन बीच में क्या हुआ दीजिए। था कि ब्रेक हो गई थी, बहुत ज्यादा स्लो मोशन में चली गई थी वॉइस आपकी बहुत ज्यादा। अभी आ रही है? अब सही आ रही है सर, अभी तो सही आ रही है। ठीक है ठीक। आरती कह रही है अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। आरती अभी आ रही है आवाज। आ रही है ना? चलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब ये प्रॉपर प्लेस है जहां पर मुझे आपके साथ कुछ एंट्रीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है और कई सारी बातें करनी है उस एंट्रीज के ऊपर। तो आप वो एंट्रीज जो है नोट कीजिए। मैं एक्सेल की सीट शेयर कर रहा हूं, मैं एंट्रीज लिखते जा रहा हूं, आपको वो एंट्रीज पहले नोट करनी है। शायद आज हम एंट्रीज के ऊपर बात नहीं कर पाए। तकरीबन 12-13 एंट्रीज हम लोग लिखेंगे। इन 12-13 एंट्रीज पर 4 से 5 क्लास लगेंगे अपने को पूरी तरह से इसके ऊपर बात करने में। लेकिन ये 12 से 13 एंट्रीज जो मैं आपके साथ करूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो की एंट्री करेंगे अपन लोग, और इसको हम लोग बिल्कुल रिलेट करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ।
हालांकि एंट्री शुरू में जब आप नोट करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर ये एंट्री तो हमने 11th 12th और ग्रेजुएशन में कर ली है, लेकिन जब हम लोग उसे एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इस एंट्री के अंदर बहुत सारी बातें थी जो कि हम लोगों ने तब नहीं ध्यान दिया था, अब ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो मैं शेयर कर रहा हूं और मैं लिखते जा रहा हूं। एक्सेल की सीट आपको दिख रही है? यस सर। नहीं सर। पहले मैं एंट्री लिखता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे क्या करना है। सबसे पहला लिखिए बिजनेस स्टार्टेड दिखने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ा जूम करूं इसे? वो सब ठीक दिख रहा है, सब साफ है। Business started with rupees 5 lakh and 4 laptops. Which was previously used for personal purpose. बेटू इधर आओ, इधर आओ ना बेटा। एक मिनट आप लोग लिखिए, 1 मिनट का टाइम।
थोड़ा चीनी पिलाओ। ना बेटा पगड़ी की तरह बैठे। बच्चा थोड़ा औसत रहा आगे लिखिए आप लोग।
सेकेंड इंट्रो में थोड़ा सा एडिट कीजिएगा। चलो बाबा के साथ खेलो। खाना पीना एकदम नहीं खाइएगा, खाना पीना एकदम नहीं खाइएगा। तो ज्यादा नहीं होता है, 10-12 4-5 किलो खाते हैं। हम पूरा और चूड़ा
और सब जो भुजिया है नुकसान के लिए कल ये बच्चा पूरा देखिए सुबह जाएगी इसको ये दे रही है 600 रुपया आया कि मोबाइल में से और सब टिकट इनके वो ले लेंगे पैसा इनके ले लेंगे कहाँ से लगेगा अरे ठीक है पूछ लेंगे ये। आप नहीं बोल लो अच्छा ये दे देंगे पापा पैसा आप कहाँ दीजिएगा ये दे देंगे भैया हाँ तो हम दे देंगे भले दे देंगे नहीं आप रखिए हम नहीं दे देंगे अभी टीवी देख रहे थे लेट जाइए ना पापा यही सब देखिए किताब कौन है आपको किताब तो नहीं है
नोटिंग हुई? सर हो गई। हो गई सर, यस सर, हो गई सर। अब आप जी सर लोगों हो को गई। अब आप लोगों को क्या करना है जरा समझो। बोलते बोलते अगर टाइम खत्म हो जाए तो आप लोग कहीं जाना नहीं, मैं फिर से आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है? क्योंकि ये बात पूरी कर लेनी है आज। वैसे तो ये सारा का सारा काम मैं आपके साथ क्लास में करूंगा, जिसमें तकरीबन 4 क्लासेस लगेंगे आपके इन सारे को एक्सप्लेन करने में। लेकिन आपको क्या करना है ये जरा समझिए। ये मैं एक अलग सीट ले रहा हूं, आपको एक फॉर्मेट बनाना है, वो आप मैन्युअली बना सकते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे सीरियल नंबर। ये फॉर्मेट आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले पहले आपको डालना है सीरियल नंबर, फिर डालना है, 1 मिनट ऐसा करो, मैं लिंक भेज रहा हूं, आप लोग सब ज्वाइन कर लो। आप मतलब कोई भी जाना नहीं कहीं भी,